रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि मुल्क में तेलंगाना को नंबर 1 बनाना उनका निशाना है। उन्होंने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड की जानिब से देसी साख्ता दिफाई सिस्टम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी को बैरून मुमालिक से राग़िब करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कई कंपनियां सरमाया लगाने के लिए हैदराबाद का रुख कर रही हैं। ఈ రోజు మా ప్రభుత్వం ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వంగా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వంగా, అదే విధంగా రాష్ట్ర ప్రగతిలో మేము పూర్తి స్థాయిలో స్వాగతిస్తున్నాం. ఈ రోజు మరి హార్డ్వేర్ పార్క్ 2లో అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ వారు మరో ప్లాంట్ ని శంకుస్థాపన చేసే కార్యక్రమ భాగంలో ప్రభుత్వం తరఫున మాతో పాటు ప్రభుత్వ అధికారులందరూ కూడా వచ్చి వారి మేనేజ్మెంట్ టీమ్ కి వీళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్న ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ रियासती वजीर कोंडा सुरेखा डेंगू से मुतासिर हो गई हैं। हाल ही में अख्ताम पजीर असम्बली इजलास के मौके पर वो डेंगू से मुस्बत पाई गई। तकरीबन एक हफ्ते से वो डेंगू के बुखार से मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो आवाम के दरमियान नहीं आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो मेडारम जात्रा तक रूबे सेहत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उनके ज़रूरी मुआयने किए, जिस पर पता चला कि वो डेंगू से मुतासिर हो गई हैं। అందరికీ నమస్కారం. గత వారం రోజులుగా నేను ప్రజల్లో కనపడకపోవడం, అసెంబ్లీకి రాకపోవడం, అందరూ కూడా ఎందుకు రావట్లేదని ఒక సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. నాకు హెల్త్ బాగోలేదు, డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది. అందువల్ల నీరసంగా ఉంది, బయటకు రాలేక ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నాను. గ్లూకోజులు ఎక్కుతా ఉన్నాయి, యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుంటారు, ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటారు. कुकटपल्ली में चलती कार में आग लग गई। ये वाकया कल उस वक्त पेश आया जब कार JNTU से कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सिमत जा रही थी। कार के इंजन से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर ने खुद गाड़ी रोक दी और कार में सवार अफराद को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद कार शोलापोश हो गई। इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। BRS के रुकन असम्बली बलका सुमन ने पूछा है कि इंतखाबात में किए गए वादों पर हुकूमत कब अमल करेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ उमूर पर वाइट पेपर जारी करने वाली कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी जमानतों पर कब अमल करेगी। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से दी गई मुलाजिमतों को कांग्रेस हुकूमत ने अपने खाते में डाल दिया है। గడిచిన 15 రోజుల్లో వివిధ గురుకులాల్లో నలుగురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం బాధాకరం. ఈ అంశాన్ని కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, ముఖ్యమంత్రి కానీ, మంత్రులు కానీ ఎవ్వరు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. అసలు వీటికి కారణం ఏంది, దీని వెనుక ఎవరున్నారు? వాళ్ళ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేస్తున్నారు, వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు ఆందోళనలు చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఈ అంశానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం నిజంగా చాలా బాధాకరం. ఎన్నికల సందర్భంలో వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేసే ఉద్దేశం ఏమాత్రం వాళ్ళకి లేదన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి 420 హామీలు కానీ, 6 గ్యారంటీలు కానీ, వాటిలో ఇప్పటి వరకు అమలులోకి తీసుకొచ్చింది కేవలం ఒకటి ఉచిత బస్సు. కానీ చాలా గ్రామాలకు ఆర్టీసీ బస్ సర్వీసులు రద్దు చేసారు, తగ్గించారు. 6 గ్యారంటీల్లో మిగిలినటువంటి ఒక్క పథకాన్ని కూడా, 420 హామీలకు సంబంధించిన ఒక్క పథకాన్ని కూడా అమలు చేయకుండా बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी की रहनुमाई में GHMC के स्टैंडिंग कमेटी रुकन व मजलिसी कारपोरेटर शेख पेट मोहम्मद राशिद फराज ने अपने इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और दीगर के साथ आदित्य नगर कॉलोनी शेखपेट डिवीज़न में सड़कों पर पड़े गड्ढों को पुर करने के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। आउटर रिंग रोड से एक तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। इस हादसे में एक शख्स बरसरमुख हलाक और दीगर 4 शदीद तौर पर जख्मी हुए। गच्चीबौली से शमशाबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया।
हुमायूं नगर पुलिस ने कल रात स्नूकर पार्लर पर धावा किया। पुलिस ने इस पार्लर में स्नूकर चलाने वाले नौजवान के साथ साथ दीगर नौजवानों को हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां मंगल को वालिदैन की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की गई। वो कई को तुम्हारा बेशम कई को फिर ये रातों में क्या है चलाना है। अरे क्या सारी मियाँ, तुम इस्लाम को बदनाम कर दे रहे, कौम को बदनाम कर रहे। अभी पूरे मुसलमान है, पूरे बाहर मत निकलो रातों में, 12 बजे के बाद नहीं आना बोले तो भी तुम्हारे को ना जोरू, ना बच्चे, ना अम्मा बाबा, ना कुछ भी नहीं। माँ के खानदान का नाम बदनाम करना, सबका नाम बदनाम करना, क्या करी कौम में पैदा हुए माँ के पूरा ले आके बैठाओ। कल उनके बड़े आदमी आए बाद उन लोग को बात करके काउंसलिंग करके भेजेंगे। चलो भाषा पुलिस की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल करोगे तो कर दो मैं। आपके बड़े आदमी कौन है बुला के मैं भी जानना चाहता हूँ। मत की माँ की किरकिरी क्या मजबूरी है, उन लोगों की क्या मजबूरी है। रातों में 2-2 बजे तक ये क्या खेल रहे, कई को खेल रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, कौन कमा रहा, कौन खर्च कर रहा, क्या क्या लोग आए रहे भाई। इसकी माँ की किरकिरी। आप लोग हम पूरे वहाँ हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में आना बैठना, वो मैं मालूम करता हूँ सर कौन है, काउंसलिंग करके भेजा अच्छी तरीके से बैठना, फिर मॉर्निंग काउंसलिंग करके चले आते हो तो ज्यादा ना तो क्या हो रहा है मुसलमानों को, क्या हो रहा। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ खामोश जाना, वहाँ हुमायूं नगर पुलिस में बैठ वहाँ जाके नखरे करे तो फिर 2-2-3 दिन जेल के अंदर चले आते। समझ में आया, समझ में आ रहा। अगर नखरे करे तो पूरे न्यूसेंस में रात के 2 बजे बाहर फिर रहे बोल के केस लगाए तो 2 दिन जेल के अंदर चले आते। यादाद्री भुवनगिर जिले के चोटुपल में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। सर्वे नंबर 113 में सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तामीरात की गई थी। आरडीओ शेखर रेड्डी की शिकायत पर टास्क फोर्स की टीम ने इन गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। बस में चढ़ने के दौरान अचानक बस के चल पड़ने के नतीजे में खातून गिर पड़ी, ताहम ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में इस खातून की जान बच गई। ये वाक़या सिकंदराबाद कंटोनमेंट के लोककुंटा बस स्टॉप में गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। दूसरी तरफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आरटीसी बस के ड्राइवर्स को बस में ख़वातीन के चढ़ने के दौरान काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले तैयारे में फिजा में झटका लगा। ज़राए के मुताबिक ये इंडिगो का तैयारा था। इस वाक़े के बाद तैयारे को श्रीनगर में उतारना पड़ा। इस वाक़े में तैयारे के तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। मरकजी वज़ीर संतनू ठाकुर ने कहा है कि आधार कार्ड्स को तकनीकी खराबी की वजह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसे आधार कार्ड्स आइंदा चंद दिनों में एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। उन्होंने ऐसे कार्ड्स जिनको डीएक्टिवेट किया गया है के सिलसिले में ईमेल और व्हाट्सएप की तफसीलात भी पेश की। मैं और एक बार दोहरा रहा हूँ, मैं क्षमा मांग चुका हूँ कि एक टेक्निकल फॉल्ट है और जिन का कार्ड डीएक्टिवेट ऑफर कैंसिल हो गया है, जो लोगों का ये आधार कार्ड डीएक्टिवेशन के कारण बैंक अकाउंट भी बंद हो गया है, वो लोग एकदम दुश्चिंता ना करें। हमको माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा दायित्व दिया गया है कि जो लोगों का आधार कार्ड
डीएक्टिवेट हो गया है, कैंसिल हो गया है, वो पुनर्बार इसको एक्टिव हो जाएगा विद इन फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर। इसको लेके आप लोग टेंशन मत लीजिए। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो भी हमने देखे हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आधार कार्ड का जो प्रोसेस और इसका जो इशू करवाना होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। इसलिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी आज उपस्थित थे हमारे साथ। तो मैं बोलना चाहता हूँ, सरासर झूठ बोले हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने बोला कि अगर बैंक विदाउट आधार कार्ड काम नहीं करना चाहता है, बैंक अकाउंट को एक्टिव नहीं रखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोऑपरेटिव बैंक में आ जाइए। इसका मतलब क्या होगा? केवल रिपब्लिक टीवी के सहाफ़ी संतू उपन को संदेश खली वाक़े के सिलसिले में बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ी ने कहा कि इसने मुतासिरीन से मुलाकात की थी। इस इलाके की ख़वातीन ने मुकामी टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके हामियों पर अराज़ियात पर कब्जा और जिनसी हमले का इल्ज़ाम लगाया। इस सहाफ़ी ने कहा कि इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि इसने हक़ाइक़ को बेनकाब किया था। नमस्कार। As you already know by now through news media or social media that one Mr. Santu Pan, a reporter of Republic Bangla, has been arrested by Sandeshkhali police. And after his arrest, BJP West Bengal unit, their leaders from top to bottom, has been all up in arms saying that the West Bengal administration is trying to choke the voice of the media and the West Bengal administration is trying to attack the fourth pillar of the constitution. Now let me outline to you the charges on which Mr. Santu Pan has been arrested. He is arrested on charges of intimidation, molestation and outraging the modesty of a woman. 3 days ago, Mr. Santu Pan entered the house of a woman in Sandeshkhali. When she was not properly dressed, she was changing her clothes and she was half naked. Santu Pan did a live telecast and a live streaming within her house. The woman repeatedly objected and said, "Don't do it. I am not properly dressed. I am half naked." Santu Pan did not hear her pleas. Republic Bangla did not hear her plea and continued with the telecast. Subsequently, the woman went to Sandeshkhali police station and filed an FIR. And based on an FIR and based on charges of intimidation, molestation and outraging the modesty of a woman, Santu Pan has been arrested by Sandeshkhali police. Now I ask you, if you are a representative of the media, if you are a representative of the fourth pillar of the constitution, do you have the right to do a live telecast when a woman is changing her clothes? Do you have the right to do a live streaming when a woman is not properly dressed? You don't. And BJP, with their support of Santu Pan, has once again proved whether it is Brijbhushan Saran Singh, whether it is Kuldeep Sengar, whether it is Shomik Bhattacharya, who have been given a Rajya Sabha ticket from Bengal, even though he is accused of molestation and rape, whether it is Amit Malviya, who recruits rapists into the BJP IT cell, or whether it is Santu Pan, BJP supports molesters and rapists. And not only supports, subsequently rewards them. So all I have to say is, shame on you BJP and shame on you Republic Bangla. Shame on you. 21 फरवरी को होने वाले चलो दिल्ली मार्च के बारे में किसान रहनुमा सरवन सिंह पंधीर ने कहा कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसी भी कीमत पर दिल्ली में किसानों को दाखिल होने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत करते हुए मसले का हल निकालना चाहिए। अगर हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है तो दिल्ली की तरफ मार्च करने की उसे इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डीजीपी हरियाणा ने कहा कि वो किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हालात कश्मीर की तरह हैं। हम 21 फरवरी को दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत ने हमें एक तजवीज़ दी है ताकि हम अपने असल मुतालबात से पीछे हट जाएं। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत होगी।
हाँ देखिए, जहाँ तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बाटी को सील करना शुरू कर दिया। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है, तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की थी जो आगे ट्रैक्टर से जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जाने दें। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना। अब कौन कर रहा है? तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हज़ार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता, पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है। और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को कि वो निर्णय लें, और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा, हम चाहेंगे इस मोर्चे का। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।